जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये आपको हम बता दें कि जालौर बाड़मेर हाईवे की तस्वीरें हैं और पाकिस्तान से बेहद करीब है। पाकिस्तान की जो सीमा है उससे बेहद करीब ये इलाका है। 3 किलोमीटर लंबा ये एयर स्ट्रिप, वायुसेना के लड़ाकू विमान यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि लैंड कर पाएंगे, टेक ऑफ कर पाएंगे। किसी भी आपात स्थिति में वो यहाँ पर आ सकते हैं मदद के लिए। यहाँ पर सुखोई लड़ाकू विमान ने फ्लाई पास किया जो कि हमने आपको दिखाया ही। साथ ही जैगुआर और एयरफोर्स के अन्य विमान भी इस दौरान यहाँ पर दिखाई दिए। दो लड़ाकू विमान एक साथ नीचे उतरते हुए, ये देखिए, ये अद्भुत नजारा। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जैगुआर, सुखोई और दूसरे लड़ाकू विमान जो है किस तरह से यहाँ पर टच डाउन फ्लाई पास करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये अद्भुत नजारा और इसके प्रत्यक्षदर्शी तमाम लोग और साथ ही साथ यहाँ पर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, इसके अलावा नितिन गडकरी यहाँ पर मौजूद थे। आपको बता दें कि खास बात यह है कि ये एयर स्ट्रिप जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है। ऐसे में भविष्य में सामरिक रूप से भी अगर बात की जाए तो इसकी काफी अहमियत होती है। मंजीत, हर दृष्टिकोण से देखिए, अपने आप को किसी भी मंजीत अपने आप को, अपने देश को मजबूत करना, ये प्राथमिकता हर देश की होती है कि वो अपने आप को मजबूत रखे। लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से, हर लिहाज से ये जो हमारे देश में जिस तरह से अब एयर स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं, 12 और इसी तरह के और एयर स्ट्रिप्स बनाने की परियोजना है, ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़ी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है सरकार की। और जिस तरह से हाल के दिनों में हमने चाहे दुश्मन के खिलाफ चुनौतियां देखी हों, चीन से पिछले लगभग 1.5 साल से ज्यादा वक्त से लद्दाख सरहद पर भारतीय सेना जूझ रही है, वायुसेना जूझ रही है। उसके अलावा पाकिस्तान सरहद पर लगातार चुनौती बन रही है। 2 फ्रंट वॉर की हम लगातार बात करते हैं। दोनों ही सरहद पर सेनाओं की चुनौती लगातार बनी रहती है। ऐसे में सेनाओं की कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि हर हालात में, हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। चाहे दुश्मन के खिलाफ, दोनों ही दुश्मन यानी कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जो तैयारी है उनको चाक चौबंद रखा जाए। और उसके साथ ही अगर किसी आपदा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप जैसी आपदा, अफगानिस्तान जैसी कोई आपदा हो, उससे भी निपटने की जो तैयारियां हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए। और इसीलिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह से नेशनल हाईवे के जरिए पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका इस्तेमाल, दोहरा इस्तेमाल हो सके, लोग उसके लिए आवाजाही का लिए भी इस्तेमाल कर सकें, सड़क का इस्तेमाल। लेकिन अगर जरूरत पड़े, सामरिक तौर पर उसका इस्तेमाल करना पड़े, तो उसके लिए भी ये हाईवे काम करें। और इसीलिए ये हाईवे रनवे के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकें, इसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और 2017 में जब पहली बार कोशिश हुई थी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुखोई लड़ाकू विमान को टच डाउन करने की, उसके बाद करीब 3 साल के बाद ये बड़ा मौका है जब सिर्फ न लड़ाकू विमान बल्कि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो भी लैंड यहाँ पर हुए हैं। रक्षा मंत्री खुद इस हाईवे पर ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए लैंड हुए हैं। सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने यहाँ से उड़ान भरी है। मंजीत, कई बार परियोजनाओं की घोषणाएं हो जाती हैं, बनने काम शुरू होते हैं, लेकिन एक लंबा वक्त लग जाता है। लेकिन नितिन गडकरी बार बार ये कहते रहे कि हमारा काम सिर्फ, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको रनवेज बनाने, हाईवेज बनाने, सड़क बनानी है, ये काम हमें बहुत जल्द भी करना है, एक तय समय और उसी के अंदर पूरा करना है। और शायद ये जो रनवे बना वो भी उसी के तहत, यानी काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। देखिए, खास तौर से अगर नितिन गडकरी की बात करें और इसके अलावा सरकार की बात करें तो कोशिश यही है कि तय समय सीमा के अंदर चीज़ें पूरी हो जाएं। उसको लेकर सरकार ने, चाहे हम चीन सरहद की बात करें जहां पर लद्दाख के इलाकों में, अरुणाचल के इलाकों में जिस तरह से सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया, पुल बनाए, उसी तरह से अगर देश के अंदर हम बात करें तो वहां पर भी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कोशिश की जा रही है कि तय समय सीमा के अंदर जो खासतौर से 12 सामरिक हाईवे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करना है, वो भी तय समय के अंदर पूरा हो। इस वक्त जिस हाईवे पर हम मौजूद हैं, जालौर के इस पाकिस्तान से लगने वाले हाईवे पर, यहाँ पर भी तय समय सीमा के अंदर इसको पूरा किया गया है। और आज यहाँ पर उस समय सीमा के अंदर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और जो लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर बहुत शुक्रिया।